हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम फोरियर सीरीज़ का एक नया क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर हमें एक फंक्शन दे रखा है और दो इंटरवल है। फर्स्ट इंटरवल पे फंक्शन दे रखा है 0, सेकंड इंटरवल पे फंक्शन दे रखा है sin x। इसमें तीन चीज़ें शो करनी है। फर्स्ट, शो दैट फंक्शन फोरियर सीरीज ये आनी चाहिए, ठीक है, फोरियर सीरीज का फंक्शन ये आना चाहिए। फिर उसके बाद में हैज़ डिड्यूस। फर्स्ट पॉइंट में हमें एक सीरीज है, लेकिन वो किस में है? ऑड नंबर्स की सीरीज है। ऑड नंबर्स की सीरीज है 1/1 into 3 प्लस 1/3 into 5 प्लस 1/5 into 7 प्लस एंड सो ऑन इक्वल्स टू 1/2। ये प्रूफ करनी है। और सेकंड में हमें ऑल्टरनेटिंग साइन के साथ इसी सीरीज को π-2/4 प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फंक्शन देखा कि क्या प्रूफ करना है हमें, 1/π है ना। 1/π इट मीन्स ये 1/π साइन और कॉस से फ्री है। इट मीन्स ये a0 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ ये जो कोफिशिएंट दे रखा है 1/4 n² - 1, ये किसके साथ है? cos 2nx का कोफिशिएंट है। इट मीन्स cos का है, cos का इट मीन्स ये an की वैल्यू है, an का कोफिशिएंट दे रखा है। और यहाँ पर साइन अगर आया है इट मीन्स b1 की बात कर रहे हैं, क्योंकि साइन 1x है, 1x इट मीन्स n की वैल्यू 1 रख के b1 की वैल्यू 1/2 आएगी, ठीक। तो ये सब चीज़ें हमें लेकर आनी है। उसके बाद में फंक्शन के अंदर पुट करनी है वैल्यू और ये प्रूफ करना है कि फंक्शन फोरियर सीरीज का फंक्शन ये आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या क्या निकालना है? a0 निकालना है, an निकालना है, a1 भी निकालना है। क्यों निकालना है ये सारी चीज़ें देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम a0 की बात करते हैं। a0 1/2π - π/2π और फंक्शन fx और dx, ये हमें पता है, ये फॉर्मूला होता है 1/2π एज इट इज। इसे -π to 0 ब्रेक करेंगे, -π to 0 में, और हाथों में इसका फंक्शन की वैल्यू लिख देती हूँ। -π to 0 जब इंटरवल है तो उस कंडीशन पे फंक्शन है 0, और अगर 0 to π है इंटरवल तो उस कंडीशन फंक्शन है sin x dx। तो यहाँ जाएगा 1/2π, ये फंक्शन तो 0 हो जाएगा -2π से 0 की कंडीशन में, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के cos x आ जाएगा। 0 to π cos माइनस के 1/2π, माइनस मैंने बाहर ले लिया, cos π माइनस के cos 0। cos π की वैल्यू -1, cos 0 की वैल्यू 1, -1 -1 -2 इंटू -1 माइनस प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इट मीन्स हमारी वैल्यू क्या आ गई? 1/π। ये किसकी वैल्यू आई है? a0 की। अब निकालेंगे हम an 1/π -π to π fx cos nx और dx। यहाँ इसे चेंज करेंगे सबसे पहले, किसे? -π to 0 में ब्रेक कर लेंगे और 0 to π में ब्रेक करेंगे लिमिट को। -π to 0 में फंक्शन दे रखा है 0 cos nx dx, और 0 to π में फंक्शन दे रखा है sin x cos nx dx, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ तो 0 आ गया, और इस कंडीशन में 1/π 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 to π 2 टाइम्स ऑफ sin x cos nx dx। 2 sin a cos b, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था लास्ट क्लास में, सारे फॉर्मूले लिखवा चुकी हूँ मैं। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a plus b प्लस sin a minus b, ठीक है। sin a plus b प्लस sin a minus b, ये आ गया, और dx, ब्रैकेट क्लोज। लिमिट दे रखी है 0 to π, 1/2π एज इट इज। यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन माइनस के cos 1 प्लस n x अपॉन इसका कोफिशिएंट का डिफरेंशिएशन नीचे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी यही करेंगे, 1 माइनस एन एक्स अपॉन 1 माइनस एन, ब्रैकेट क्लोज। 0 to π लिमिट आ गई। 1/2π माइनस मैंने बाहर ले लिया, और पाई रखेंगे और फिर 0 रखेंगे। अपर लिमिट है पाई, लोअर लिमिट है 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस बाहर ले चुकी हूँ मैं, तो यहाँ पर दोनों साइड में क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट के केस में cos 0 क्या होता है? 1, तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 1/2π, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया था, इसलिए माइनस के 1/2π आ रहा है, ठीक है। अब
cos 1 प्लस एन को तो एज इट इज रखेंगे, और यहाँ मैं cos थीटा को लिख सकती हूँ cos माइनस थीटा। cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, इसीलिए देखो वी नो दैट cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा होता है। तो cos थीटा को cos माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। cos माइनस थीटा इट मीन्स cos माइनस के 1 माइनस एन, इसे लिख सकते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, तो n माइनस वन भी इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर अपॉन में 1 प्लस एन, यहाँ 1 माइनस एन, और यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एन प्लस 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन का स्क्वायर। ठीक है, एन से एन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 1 अपॉन 2 पाई एज इट इज, कॉस 1 प्लस एन होल में और बाहर है पाई, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर 1 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन। ऐसे ही सिमिलरली माइनस 1 की पावर इसे लिख सकते हैं n माइनस 1, कोफिशिएंट क्या है n माइनस 1, तो n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन, और यहाँ पर आ जाएगा सॉल्व करके 2 अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 2 पाई इन ब्रैकेट। यहाँ माइनस 1 की पावर n यहाँ से भी कॉमन है, यहाँ से भी कॉमन है, इसे कॉमन ले लिया। यहाँ पर माइनस 1 की पावर 1 बचेगा, और यहाँ पर भी माइनस 1 की पावर 1 माइनस एन बचेगा, और यहाँ 2 अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस कॉमन लिया मैंने और इसे बाहर ले लिया, माइनस के 1 अपॉन 2 पाई। इसे सॉल्व करेंगे फिर से बिल्कुल सिमिलर, यहाँ पर जैसे आया था वैसे यहाँ पर आएगा। क्या आएगा, माइनस के 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 की पावर n अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर, और माइनस के 2 अपॉन 1 माइनस एन स्क्वायर। माइनस 2 भी कॉमन लिया, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन पाई 1 माइनस एन स्क्वायर आया नीचे, और ऊपर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस माइनस 1 की पावर n, ये आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए एन की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर ए एन हमने निकाल लिया, ए नॉट हमने निकाल लिया। सीरीज के अकॉर्डिंगली जब हम अपने फोरियर सीरीज है, हमें पता है फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस समीशन एन टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ये फॉर्मूला हमें पता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर हम ए एन क्या है, ये दे रखा है ए एन, अगर ए एन के अंदर एन की वैल्यू 1 रखते हैं तो उस केस में क्या आएगा, 1 प्लस माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 नीचे 0 हो गया, और ऊपर 1 प्लस माइनस 1 की पावर 1 प्लस माइनस 1, इट मीन्स ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0 अपॉन 0, इट मीन्स अनडिफाइंड कंडीशन हो रही है। किस केस में, अगर हम n की वैल्यू डायरेक्ट सीरीज के अंदर रखेंगे 1, तो इसीलिए हम डायरेक्ट सीरीज में न रख के a1 की वैल्यू अलग से निकालेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में क्या आ रही है, वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है। ठीक है, अगर an की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं और फिर समीशन ओपन करते हैं, समीशन ओपन करेंगे तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, प्लस n की वैल्यू 2 रखेंगे, प्लस n की वैल्यू 3 रखेंगे, एंड सो ऑन। तो उस केस में अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 0 अपॉन 0 यहाँ पर ये वैल्यू an की आएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में अनडिफाइंड सीरीज हो जाएगी, इसीलिए हम क्या करेंगे, a1 की वैल्यू अलग से निकालेंगे, a1 की वैल्यू हम अलग से निकालेंगे, और bn की वैल्यू निकाल के चेक करेंगे। वैसे bn की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर bn तो है ही नहीं, सीरीज के अंदर सिर्फ साइन की एक ही टर्म है, n की टर्म में नहीं है, साइन सिर्फ 1 है, कोफिशिएंट क्या है 1, इट मीन्स bn तो 0 आना चाहिए। सो जो हमें करना है उसके अकॉर्डिंगली bn 0 आना चाहिए, और bn की वैल्यू 1 अपॉन 2 आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, वो अब हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ए नॉट की वैल्यू 1 अपॉन पाई ये हम निकाल चुके हैं, और ए एन की वैल्यू ये आ गई। ये भी मैं रखती हूँ नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, ए एन निकाली और ए नॉट निकाल दिया। अब हम बात करते हैं ए वन की, क्योंकि a1 अगर हम ये यहाँ पर सीरीज में रखते हैं तो 1 रखने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसे अलग से निकालेंगे 1 अपॉन पाई, फॉर्मूला सिमिलर रहेगा, बस n की जगह हमें 1 रखना है। फंक्शन cos x dx ब्रेक करेंगे लिमिट्स को -पाई टू 0, उस कंडीशन में फंक्शन क्या है 0 dx, और प्लस 0 टू पाई, उस कंडीशन में फंक्शन है sin x और cos x dx। तो ये आ गया 0, और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से ही मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 sin x cos x sin 2x हो जाएगा। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है,
माइनस के cos 2x अपॉन 2 लिमिट 0 to पाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1 अपॉन 4 पाई, तो बाहर ले लिया, ठीक है। अपर लिमिट मीन्स cos 2 पाई माइनस लोअर लिमिट मीन्स 0, cos 2 पाई प्लस 1 माइनस cos 0 1, 1 माइनस 1 0, इट मीन्स a1 की वैल्यू क्या आ गई 0। हमने a1 की वैल्यू निकाल ली है, a0 की वैल्यू निकाल ली है, an की वैल्यू निकाल ली है। अब लास्ट हमें bn की वैल्यू और चेक करनी है। bn की वैल्यू प्रूफ के अकॉर्डिंगली 0 आएगी। चाहो तो डायरेक्टली b1 की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ पर साइन 1 है, ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। b1 इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई fx साइन 1x और dx इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई, ब्रेक करेंगे लिमिट्स को, माइनस पाई टू 0 पर 0 है फंक्शन और 0 टू पाई पर साइन x है फंक्शन, ठीक है। ये आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर x आ जाएगा 1 अपॉन पाई 0 टू पाई साइन स्क्वायर x dx। अब साइन स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन पाई एज इट इज, इंटीग्रेशन में 0 टू पाई, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस के cos 2x अपॉन 2 और dx इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई, 2 मैंने बाहर ले लिया। अब इंटीग्रेशन करेंगे 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 और 0 टू पाई यहाँ पर लिमिट आ जाएगी। देन 1 अपॉन 2 पाई एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट के केस में पाई रखेंगे x की जगह, तो पाई माइनस साइन 2 पाई, साइन 2 पाई क्या होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, है ना, तो सिर्फ आएगा अपर लिमिट से पाई। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट के केस में x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 और साइन 0 भी 0 होता है, इट मीन्स सिर्फ ये आएगा। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास b1 की वैल्यू भी आ जाएगी 1 अपॉन 2 और यही हमें प्रूफ के अकॉर्डिंगली चाहिए, तो ये वैल्यू हमने निकाल दी। अब an का काम है, ठीक है, an की वैल्यू रखेंगे फोरियर सीरीज के अंदर। फंक्शन इक्वल्स टू a0 हम निकाल चुके हैं 1 अपॉन पाई प्लस 1 पर वैल्यू अलग निकालेंगे, a1 cos x प्लस b1 sin x, 1 पर वैल्यू अलग निकालेंगे और यहाँ पर लिमिट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, समीशन n टेंस टू 2 टू इन्फिनिटी an cos nx, bn तो 0 ही हो गया, ठीक है। तो 1 अपॉन पाई प्लस a1 की वैल्यू क्या आई थी 0, तो ये 0 हो गया। b1 की वैल्यू क्या आई है 1 अपॉन 2 एंड साइन x प्लस यहाँ पर n टेंस टू an की वैल्यू रखते हैं सबसे पहले, तो an की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर पाई बस और cos nx, ठीक है, ये आ गई वैल्यू। तो यहाँ पर 1 अपॉन पाई एज इट इज, 1 अपॉन 2 साइन x एज इट इज। अब n की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है। 1 अपॉन पाई फ्री फ्रॉम n है, इसे मैंने बाहर ले लिया। 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 प्लस माइनस 1 की पावर 2, इट मीन्स प्लस 1, 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 माइनस 2 स्क्वायर, 2 अपॉन 1 माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, और पाई मैंने बाहर ले लिया cos 2x प्लस 3 रखेंगे n की वैल्यू तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो माइनस 1 की पावर 4 प्लस 1 आएगा फिर से, तो 2 अपॉन 1 माइनस 4 स्क्वायर पाई cos 4x। फिर 5 रखेंगे फिर से 0 आएगा, 6 रखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ cos 6x अपॉन 1 माइनस 6 स्क्वायर, और पाई तो मैंने बाहर ले लिया ना, पाई तो आएगा ही नहीं साथ में, ठीक है, और प्लस एंड सो ये आ जाएगा, ये आ गई वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, इट मीन्स cos 2nx आना चाहिए, वो तो आ जाएगा आराम से, cos 2x है, cos 4x है, cos 6x है, तो इसे हम लिख सकते हैं cos 2nx, ठीक है। नीचे 1 माइनस 2 स्क्वायर है, जबकि हमें चाहिए 4n स्क्वायर माइनस 1, बट लिमिट इस कंडीशन में क्या है, n टेंस टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रही है लिमिट, ठीक है, तो अपने को भी वही करना है, लिमिट n टेंस टू 1 से लेनी है लिमिट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे इसी के अकॉर्डिंगली चेक करेंगे। देखो
कैसे? कैसे चेक करेंगे? देखो 1/पाई एज इट इज प्लस 1/2 साइन एक्स एज इट इज, फिर प्लस, अब यहाँ पर मैंने 2 कॉमन था, 2 बाहर ले लिया, नीचे से माइनस भी कॉमन है तो मैंने माइनस कॉमन लेके इसे बाहर कर दिया, तो माइनस के 2/पाई, अंदर बचेगा 1/, इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1 को भी थोड़ा सा चेंज कर लें क्या? इसे हम लिख सकते हैं 4 × 1 स्क्वायर माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम, इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस तो मैंने बाहर ले लिया है, प्लस इसे लिख सकते हैं 4 × 2 स्क्वायर माइनस 1, कैसे? 4 4 16, 16 माइनस 1 कितना होगा? 15, यहाँ पर भी वही है, 15 ही आ रहा है आंसर, तो बैलेंस है, और cos 4x, फिर प्लस 1/4 × 3 स्क्वायर माइनस 1 cos 6x प्लस एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज, 1/पाई प्लस 1/2 साइन x माइनस 2/पाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, ठीक, और यहाँ पर वैल्यू cos कुछ भी नहीं है तो इंटू 1 बोल सकते हैं हम इसे, यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसे हम बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2x, यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3x, ठीक है, 6x को लिख सकते हैं, यहाँ 4x को लिख सकते हैं, या 2x को ऐसे लिख सकते हैं, इट मीन्स 1 n की वैल्यू, फिर 2 n की वैल्यू, 3 n की वैल्यू, तो इसे समीशन n टेंड्स टू 1 to infinity पर 1/4 n स्क्वायर माइनस 1 और cos 2nx ऐसे लिख सकते हैं, तो यही तो हमें चाहिए था, फंक्शन ये आ जाए, तो ये आ गया हमारे पास फंक्शन, यही हमें चाहिए था, ये हमने निकाल दिया, ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहला प्रूफ। अब दूसरे प्रूफ की बात करते हैं। दूसरे प्रूफ के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, रिड्यूस 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस एंड सो ऑन, कोई भी ऑल्टरनेटिंग साइन नहीं है, सब प्लस है और सारे इवन ऑड टर्म्स है, तो कैसे आएगा? यहाँ पर अगर cos की वैल्यू में n की जगह n की जगह नहीं, x की जगह, इस सीरीज के अंदर ऐसा क्या रखूं, इस सीरीज के अंदर ऐसा क्या रखूं, ये भी तो fx के बराबर ही है ना, तो इस सीरीज के अंदर x की जगह ऐसा क्या रखूं कि ये सीरीज डेवलप हो जाए, तो अगर मैं इफ x = 0, यहाँ पर x = 0 रख दूं यहाँ पर, तो क्या आएगा? फंक्शन 0 पर f(x)0 पर फंक्शन क्या दे रखा है? 0, f(0) पर, ठीक है, f(0) पर मतलब x = 0 पर फंक्शन क्या दे रखा है हमारे पास? 0 है, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे x = 0, तो 1/पाई प्लस साइन 0 क्या होता है? 0 होता है, फिर माइनस के, लिख देती हूँ एक बार, प्लस के 0, फिर माइनस के 2/पाई, फिर इन ब्रैकेट यहाँ क्या रख रही हूँ मैं? x की जगह 0 रख रही हूँ, तो 0 रखूंगी तो cos 0 1 इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 - 1 3 को लिख सकते हैं 1 × 3, फिर प्लस यहाँ पर 16 - 1 इट मीन्स 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 5 cos 0 1 प्लस 1/, यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 3 3 = 9, 9 4 = 36, 36 - 1 इट मीन्स 35 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 7, 5 7 से 35 ही होता है, और cos 0 1, तो ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब ये माइनस के 1/पाई इस साइड में जाएगा तो माइनस के ही हो जाएगा, माइनस के 1/पाई = माइनस के 2/पाई, और इन ब्रैकेट ये सिमिलर रहेगा, ये चीज समझ में आ गई होगी। माइनस से माइनस कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 1/2 = 1/3 1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो डिड्यूस करना था हमने, एक सीरीज डेवलप हो गई हमारे पास। अब सेकंड सीरीज और लेके आनी है। सेकंड सीरीज के अकॉर्डिंगली ऑल्टरनेटिंग साइन चाहिए, एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। अब यहाँ पर cos की जगह x की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखे कि ऑल्टरनेटिंग साइन आ जाए। देखो अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पर π/2 रखती हूँ तो इस केस में ये क्या आएगा? फंक्शन f π/2, f π/2 किसके बीच में आएगा? 0 से पाई के बीच में ही आएगा, इट मीन साइन x लेंगे इस केस में फंक्शन।
तो साइन पाई बाई टू आ जाएगा। साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है 1/पाई प्लस 1/2 साइन पाई बाई टू, ठीक है। फिर माइनस के 2/पाई इन ब्रैकेट कॉस 2 पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1/1 × 3 आएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, कॉस 2 पाई आएगा, कॉस 2 पाई की वैल्यू +1, 3 × 5 आ गया। फिर ऐसे ही ऑल्टरनेटिंग साइन चलेंगे, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, प्लस एंड सो ऑन दिया जाएगा। अब यहाँ से मैं अगर माइनस कॉमन लेती हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, सेकेंड स्टेप माइनस हो जाएगी, थर्ड स्टेप प्लस हो जाएगी। यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ठीक, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, f पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 आया था, इट मीन्स 1 आ गया था। 1 इज इक्वल टू 1/पाई प्लस 1/2, क्योंकि साइन पाई बाई 2 1 होता है, माइनस के 2/पाई इन ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं 1/1 × 3 माइनस 1 × 3 × 5 प्लस 1/5 × 7 और माइनस एंड सो ऑन। तो यहाँ आ जाएगा 1/2, माइनस करेंगे 1 में से तो 1/2 ही आएगा, और इसे भी साइड में लेके आ जाते हैं 1/पाई इक्वल्स टू 2/पाई इक्वल्स टू 1/1 × 3 माइनस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 माइनस एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम लिया, पाई -2/2 एलसीएम आ गया, इसे क्रॉस में लेके आ जाते हैं तो 2 इधर आ जाएगा और पाई इधर आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका रिजल्ट क्या आएगा, पाई -2/4, यही रिजल्ट आएगा इसे सॉल्व करके। ये आ गया 1/1 × 3 माइनस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7, और यही तो सीरीज हमें प्रूफ करनी थी। लास्ट में सेकंड वाले में यही सीरीज हमें प्रूफ करनी थी, ये सीरीज हमने प्रूफ कर दी, तो इट मीन्स ये भी हैज प्रूफ्ड। देखो यही सीरीज थी ना, 1/, ये ऑल्टरनेटिव साइन की सीरीज इक्वल्स टू पाई -2/4। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा लेंथी है बट ईजी है, इतना टफ नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टेप में कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।